वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। तो बच्चे, हम क्या कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में ज्योग्राफी वाले में। ये अपनी सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की ना। तो इस सीरीज़ में अपन कौन सा चैप्टर कर चुके हैं अभी तक बच्चे अपना चैप्टर चल रहा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो उसी सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाएंगे आज। तो उसमें एक टॉपिक और करने वाले हैं बच्चे हम ना। तो उस टॉपिक का नाम है इंडिया नेबर कंट्रीज़। तो अपन आज अभी तक क्या कर चुके थे, हम देख चुके थे भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया की लोकेशन क्या है अर्थ के ऊपर, और उससे रिलेटेड कुछ जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखी हमने, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब ये कैप्रिकॉन वर्ल्ड के कौन से लैटिट्यूड पे जाती है ना। तो उसी सीरीज़ को ना आगे बढ़ाते हैं बच्चे ना हम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इंडिया नेबर कंट्रीज़। तो इंडिया की कौन सी कंट्रीज़ है, इंडिया की जो स्टेट हैं कौन से स्टेट हैं, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया की जो स्टेट है वो बाउंड्री शेयर करते हैं ना। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये है अपना इंडिया का मैप, मतलब अपना प्यारा भारत। तो आज उसके देखेंगे कि इंडिया के नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंडिया की स्टेट कितने हैं। तो बच्चे इंडिया की बताओ मुझे जल्दी से कि कितने स्टेट हैं इंडिया की। आई होप को आपको सबको पता ही होगा कि पहले थे 29, लेकिन 2019 के बाद, मतलब ये लगा लो आप 5 अगस्त, मतलब अपना जब जम्मू एंड कश्मीर को जो अपना स्टेट था उसको हटाने के बाद बेटा अपने क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि अपना स्टेट था 2019 5 अगस्त को क्या किया कि उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जो स्टेट वाली लिस्ट से निकाल के यूनियन टेरिटरी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में कर दिया। दो भागों में मतलब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। कौन सी यूनियन टेरिटरी, एक बना दिया लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पहले अपने कितने थे फिर स्टेट, पहले थे अपने 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़। तो 7 यूटीज़ थी पहले अपने पास, यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 2019 के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड करने के बाद अपने पास कितने बचे अपने पास बच गए 28 स्टेट्स। तो बेटा अब अपने पास कितने स्टेट हैं, इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कितनी बेटा, यूटीज़ कितनी है बताओ मुझे जल्दी से। पहले कितनी थी और अब कितनी है। आई होप कि आपको पता होगा, पहले कितनी थी 7 और अब कितनी हो गई है बेटा, अब वो हो गई 8। ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि 8 पहले 7 कौन सी थी, अब 8 कौन सी हो गई हैं। जैसे कि पहले 7 थी, तो 2019 के बाद जैसे कि जम्मू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो एरिया था जिसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 8 कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि 2019 से पहले अपने पास 7 थी। तो ये अपन देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स 8 यूटीज़। ठीक है, तो पहले अपन यूटीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये डाउट क्लियर करते हैं कि अपनी जो पहले जो यूटीज़ थी वो कौन सी थी और अब वो कौन सी नई ऐड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपनी वाली फर्स्ट यूटीज़। तो अपने इंडिया के जो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जो नदन वाला एरिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो अपनी यूटीज़ हैं, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा लद्दाख। ठीक है, जो कि अपनी 2019 के बाद यूटी डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, तो दूसरे वाला क्या था, जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके कितने पार्ट में किया गया, 2 पार्ट में। सबसे पहला कौन सा, लद्दाख। ठीक है, एंड सेकंड वन बेटा, सेकंड वन इज जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला, इसको भी यूटी डिक्लेयर किया गया, J&K शॉर्ट में लिखती इसको। ठीक है, तो 2019 से पहले कितने था बेटा, ये था पूरा का पूरा एक स्टेट, ये वाला यहां से मीन्स 29th स्टेट ऑफ इंडिया
ठीक है, जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया 2019 के अंदर। कौन सी डेट को? ये आएगी नहीं डेट, वैसे मैं आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाए इसलिए बता रहा हूँ मैं, 5 अगस्त। ठीक है, तो मैं आपको ना एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि हमने ना ये स्टेट को यूटीज क्यों किया गया। तो बेटा आपने क्या हुआ कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर के जो इस इलाके को कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये ना पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का एरिया है। जब अपने दोनों देश मतलब पाकिस्तान और इंडिया मतलब 14 अगस्त और 15 अगस्त जैसे कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो तो एक्सक्लूड हो जाता है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या और भी जो इलाके थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट में राजे रजवाड़ा उनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ? इंडिया के अंदर आ गए। पर जो ये वाला इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो वहाँ के एक राजा थे जम्मू कश्मीर के, जो कि हिंदू थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1947 के अंदर पाकिस्तान ने इसके जम्मू कश्मीर के ऊपर कर देते हैं अटैक, ठीक है। तो अटैक करते हैं तो इंडिया इसलिए प्रिपेयर नहीं था उस टाइम पे, तो फिर भी इंडिया की जो फोर्सेस हैं इस एरिया को बचा लेती हैं। तो पर कुछ जो इलाका है जो जम्मू कश्मीर का, वो कहाँ चला जाता है इस टाइम पे? वो जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है वो, ठीक है, मतलब एक्वायर कर लेते हैं वो लोग। कौन सा यहाँ तक। तो स्टोरी अपन कहाँ लेके जा रहे हैं कि इंडिया मतलब पाकिस्तान है वो आज भी क्लेम करता है इंटरनेशनल लेवल पे कि जो जम्मू कश्मीर जो अपना पूरा का पूरा स्टेट है वो किसका है? वो पाकिस्तान का है, ये बोलता है वो, ठीक है। और इंडिया क्लेम करता है कि वो तो हमारा है ही, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट करने के लिए 2019 के अंदर क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट है अपनी, उसको क्या किया, तोड़ के क्या कर दिया गया, पूरे स्टेट को 2 यूटीज़ में कर दिया गया, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट दिखे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो दो यूटीज़ कौन सी बनाई गई यहाँ पे? एक लद्दाख, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का दिखाता है, ठीक है। इससे पहले क्या था? 2019 से पहले क्या था कि जो एक अपना ना आर्टिकल है 370, आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 के अंदर क्या दिया गया था? इसके लिए ना जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न थी। स्पेशल प्रोविज़न के मतलब इसका जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और इनका खुद का फ्लैग था उस टाइम पे। और अगर कोई भी लॉ अगर सेंटर को बनाना होता था, अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन जम्मू कश्मीर के लिए बनाना होता था, तो स्टेट की परमिशन लेनी होती थी, जो कि एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या होता था कि अगर इसमें ऐसा होता है कि भाई अगर सेंटर कोई भी लॉ बनाती है, अगर सेंटर कोई लॉ भी बना रही होती है, तो स्टेट से मतलब मोस्टली केसेस भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता कि भाई हम इसमें क्या है, ठीक है। तो सेंटर कोई भी लॉ पास कर सकती है जिनके उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पर इस केस में क्या था, इस केस में अगर कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाना है सेंटर को, ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली पूछते थे। उसके बाद क्या हुआ, 370 हटने के बाद 2019 के बाद क्या होता है कि अब ये यूटी घोषित हो गई, ठीक है। तो अब किसी भी स्टेट असेंबली यानी जम्मू कश्मीर की असेंबली को कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी बेटा इसके पीछे की स्टोरीज, ठीक है। तो अपनी कौन सी यूटीज़ होगी अब? एक लद्दाख, एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 80 यूटीज़ लद्दाख। सेकेंड वन जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले अपन ने ये दोनों देख ली, ठीक है। तो अब देखते बेटा थर्ड वन, अगर नॉर्थ में देखते हैं तो कौन सी है? चंडीगढ़। मैं आपको इसका लोकेशन भी बताता हूँ ना, चंडीगढ़ कहाँ पे है।
तो देखिए ये अपना JNK वाला एरिया, ठीक है, इसमें दो अपनी यूटीज थी, लद्दाख, सेकंड वन JNK, JNK मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड वन इज चंडीगढ़, चंडीगढ़ बेटा यहाँ लोकेट करती है, यहाँ पे, चंडीगढ़। अगर आपको ये पता होगा चंडीगढ़ अपने दो इंडिया के स्टेट हैं, उनकी कैपिटल भी है, तो बताओ मुझे कौन से हैं वो हम बच्चे, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में पहले आ गई थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा जब डिवाइड हुए 1966 के अंदर, ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि जो यूटी है अपनी चंडीगढ़, ठीक है, वो मतलब दोनों की होगी, कैपिटल होगी, ठीक है। तो अपनी थर्ड यूटी कौन सी होगी, चंडीगढ़। तो अपन फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। अगर फोर्थ की देखते हैं तो थोड़ी यहाँ इसके नज़दीकी, चंडीगढ़ नज़दीकी में ही, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली भी अपनी एक यूटी है, ठीक है, तो वो करेगी लोकेट यहाँ पे। दिल्ली, तो अपनी फोर्थ यूटी कौन सी होगी, दिल्ली, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं कि अपनी फिफ्थ कौन सी होगी फिर, ठीक है, तो फिर अपनी क्या हो गई थी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। अब फिर अपन चलते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में कौन सी होगी अपनी, यहाँ पे महाराष्ट्र वाले इलाके में, एरिया में ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दो हैं, कौन सी, दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली। तो यहाँ करते हैं दमन एंड दीव एंड सेकंड वन इज दादर एंड नगर हवेली एंड नगर हवेली। अगर आपको इसमें थोड़ा है ना मिक्स हो जाएगा ना, थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ ना, दमन एंड दीव, ठीक है। ये अपनी दादर नगर हवेली, यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, और कहाँ पे ये लोकेट करेगी, महाराष्ट्र के साथ में, ठीक है। तो अपनी फोर्थ फिफ्थ कौन सी होगी अपनी, दमन एंड दीव। सिक्स्थ वन दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो अपनी 8 थी, दो कौन सी रहेगी अब बताइए मुझे। इसके बाद और देखते हैं ना अपनी कौन सी। उसके बाद आती लक्षद्वीप, ठीक है, और पुडुचेरी। लक्षद्वीप कहाँ पे, लक्षद्वीप यहाँ पे बेटा, अपन ने सदन जो पे कन्याकुमारी देखा था अपन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लक्षद्वीप, ठीक है। और एट्थ वन इज पुडुचेरी,
यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे कहाँ से लगता हुआ, कौन सा इलाका है, तमिलनाडु एक अपना स्टेट है यहाँ पे, उससे लगता हुआ इलाका एरिया, ठीक है। तो पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 7, 8th वन, अगर इसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा रफ करते हैं इसको ना, 7 हो गया था। 8th वन इज पुडुचेरी, ठीक है। तो उसके बाद और कौन सी बनती है अपनी, उसके बाद बनती बेटा अपनी अंडमान निकोबार, ये एक आइलैंड है, ठीक है। ये सबसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर नीचे साइड में यहाँ पे आएगा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे 9, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अपन ने क्या बात की थी, इंडिया हैज 28 स्टेट एंड कितनी, हाउ मच यूटीज, सॉरी हाउ मेनी यूटीज, 8 ना, पर यहाँ क्या दिख रहा है 9। तो बेटा हम इसके ऊपर बात करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं ना, इंडिया हैज 28 स्टेट्स और 8 यूटीज, पर यहाँ तो 9 दिख रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपनी ये देखी थी दमन एंड दीव, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, इनको दोनों को इंक्लूड करके एक बना दिया गया है, ठीक है। जैसे कि दो नई बनाई थी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे ही दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। कौन सी को, ये वाली दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये दोनों। तो इनको अगर एक मानते हैं तो कितनी हो बेटा, अपने पास 8 आ गई, ठीक है। तो दोनों को अगर इनकी नंबरिंग कर ले अच्छे से तो 8 आ जाएंगे। तो देखो एक बार, दिल्ली 4, 5, दोनों एक हैं ये, अब 6, 7, 8, ठीक है। तो अपने पास कितने स्टेट थे, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 8 में से कौन सी हमने बात कर ली, ठीक है। तो एक बार जल्दी से और देख लेते हैं ना, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। अगर दिल्ली की बात करते तो यहाँ पे, और फिर दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, ठीक है। तो ये दोनों, अब पहले 2 थी, अब बना के एक कर दिया गया इनको, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इस एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद कौन से देखते हैं, लक्षद्वीप यहाँ पे, जो अपनी जो आइलैंड है ना, यहाँ पे इनको लक्षद्वीप बोलते हैं। उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद 7th वन थी अपनी कौन सी, पुडुचेरी, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। और लास्ट वन अंडमान निकोबार यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक है ये बेटा कंप्लीट, जितने 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले देखते हैं, ठीक है। तो एक बार रफ कर दे इसको, अगर स्टेट में ही इंक्लूड करें बच्चे तो अपन जो बिगेस्ट वन है, ठीक है, तो वो स्टेट देखेंगे, और स्मॉलेस्ट वन है वो स्टेट देख लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर सबसे बड़े स्टेट की बात करते हैं हम एरिया वाइज, तो कौन सा है बताओ मुझे एक बार। तो वो है राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार रफ कर ही देते हैं इसको ना।
देखिए ये तो हाँ काम दे देंगे, ये दिल्ली भी, चंडीगढ़, अपना जम्मू एंड कश्मीर। अपना ये अपना प्यारा भारत, ये वाला, और ये बन गया। ठीक है, तो अगर बेटा क्या करते हैं हम, सबसे बड़े स्टेट इंडिया का एरिया वाइज और सबसे छोटा स्टेट देखें तो कौन से हैं, तो वो हैं सबसे, अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो सबसे बड़ा है राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, अगर सबसे छोटे की करीब बात करें तो गोवा। ये मैं आपको जो है ना जो बता रहा हूँ ना, वो ना एरिया वाइज है। गोवा यहाँ पे महाराष्ट्र के नीचे गोवा। ठीक है, तो ये कौन सा है, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो है राजस्थान एरिया वाइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन ये है बेटा गोवा। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। तो उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक। उसके बाद अपन इसके बाद क्या देखेंगे अपन कि जो इंडिया के नेबर कौन से हैं। ठीक है, तो इंडिया के नेबर कौन से हैं और जो इंडिया की कितनी बाउंड्री है, वो की जो शेयर होती है किसके साथ, अदर कंट्रीज के साथ। तो एक बार इनको देखते हैं हम। तो बेटा देखते हैं इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन से हैं। तो बताइए मुझे कितने नेबर कंट्रीज हैं जो कि लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करते हैं इनके साथ, बताओ मुझे। तो आई होप कि आपको पता होगा कि 7 कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो 7 कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप अपना। तो यहाँ पे इंडिया शेयर बाउंड्री विद 7 कंट्री। ठीक है, 7 कंट्री कौन सी है बच्चे, देखते हैं अपन। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो ये वाला इलाका कौन सा है, बताओ मुझे। ये बेटा पाकिस्तान। ठीक है, अगर सेकंड वन अपना नेबर की बात करते हैं, सेकंड वाला नेबर ये वाला कुछ इलाका। ठीक है, ये है बेटा अपना अफगानिस्तान। अपना नहीं मतलब जिनका भी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये लैंड जितनी भी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है ये बहुत कम है, सबसे कम वाली यहाँ पे वो अपन देखेंगे कितनी कर रहा है। ठीक है, तो एक बार अपन कंट्री देख लेंगे, कंट्री कौन से हैं। उसके बाद बच्चे बताइए मुझे ये कौन सा इलाका होगा। ये है बेटा चाइना। ठीक है, चाइना। और बताओ मुझे कितने हो गए, 1 2 3, और ये है नेपाल।
नेपाल। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, भूटान। भूटान। ठीक है, तो कितने हुए उन्हें, 1 2 3 4 5, 6th वन इज यहाँ पे ये वाला बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, एंड 7th वन इज म्यांमार। म्यांमार को बेटा है ना बर्मा भी बोलते हैं, ये वाला इलाका। म्यांमार, बर्मा। ठीक है, तो कितने थे, कितने कंट्री थे जो अपने लैंड बाउंड्री शेयर करते थे, 7। तो ना इनको ना नंबर वाइज उठाते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है जिसके साथ सबसे बड़ी अपनी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन बांग्लादेश को, और जो इंडियन स्टेट है वो भी देखते हैं कि कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कौन सा उठा रहे हैं हम, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, तो बेटा इसके पास साथ है ना, ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा नेबर कंट्री है अपन, जिसके साथ अपन इंडिया, मतलब इंडिया मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। वो कितनी है, वो है बेटा 4098 किलोमीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मतलब किसी अलग दूसरे कंट्री के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाउंड्री विद बांग्लादेश, और वो कितनी है, 4098 किलोमीटर। ठीक है, और ये अगर आप मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है ये वाला, कि मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है और बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी है बेटा, वो है 4098। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो कंट्री है जिसके साथ मैक्सिमम होगी, तो कौन सा आएगा, बांग्लादेश। ठीक है, तो बेटा इनके ना लाइन का भी नाम लिख रखा है, बाउंड्री की लाइन का नाम लिख रखा है। बाउंड्री की लाइन का नाम कैसे लिख रखा है कि बेटा जो भी उनमें क्या हुआ कि 1914 के अंदर, सॉरी 1914 बोल रहा हूँ मैं, 1947 के अंदर जो ये बांग्लादेश है, ये किसका पार्ट था, ये पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, तो पाकिस्तान का पार्ट है, तो एक कमीशन बैठता है कि जो कि बाउंड्री को डिसाइड करता है। ठीक है, तो उस कमीशन का क्या नाम था, बताओ मुझे, रेड क्लिफ। ठीक है, तो रेड क्लिफ वाला कमीशन आता है, तो उसको क्या बोलते हैं वो, कि भाई जो इंडिया है और पाकिस्तान है, उसकी बाउंड्री को डिसाइड करो। ठीक है, तो वहाँ से ही रेड क्लिफ का नाम निकल के आया, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन होगी तो इंडिया और जो पाकिस्तान है, तो जो बाउंड्री शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसी का नाम भी रेड क्लिफ है। और जो अपना ये वाला बांग्लादेश है, ठीक है, तो उसके साथ भी जो लाइन शेयर होती है, जो बाउंड्री शेयर होती है, तो उसका भी कुछ जो पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। मैंने बता दिया आपके साथ, पाकिस्तान के साथ भी शेयर जो लाइन होगी उसको भी बोलेंगे रेड क्लिफ। ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ भी करेंगे उसको भी बोलेंगे रेड क्लिफ। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा, अगर दोनों दे रखे हैं तो आएगा कन्फ्यूजन, एक में लगा देना। अगर वैसे देंगे नहीं, ठीक है, तो वैसे देंगे, अगर पाकिस्तान दे रखा हो तो पाकिस्तान लगाना, उनमें से दो देंगे। ठीक है, या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो अपन देखते हैं। ठीक है,
तो एक और लाइन है इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटे जीरो लाइन। जीरो लाइन। जीरो लाइन है, ये कब डिसाइड हुई? तो बेटे इंडिया और जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल है वो बैठते हैं, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री की जो डिस्प्यूट थे उसको सोल्व करते हैं। कब? 2012 के अंदर। 2012 के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से डिसाइड होती है कि जो भी एरिया है, कौन सा एरिया है, कौन सी जो विलेजेस है, ठीक है। 2012 के अंदर जो भी इंडिया और बांग्लादेश के लैंड डिस्प्यूट थे वहाँ भी 2012 के अंदर सोल्व कर देते हैं और उसको लाइन को नाम देते हैं जीरो लाइन, ठीक है। तो वो मोस्टली इलाका किसका था? वो मोस्टली इलाका था त्रिपुरा, जो कि अपना इंडियन स्टेट है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिपुरा। वहाँ पे अपनी लैंड डिस्प्यूट थी, ठीक है। तो अपने बांग्लादेश में क्या क्या देखा कि भाई जो लैंड बाउंड्री है, लेंथ है उसकी कितनी है, जो कि मैक्सिमम है अगर अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन है, कौन से कंट्रीज़ थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश शेयर करता है किसके साथ? इंडिया के साथ। वो अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा 1971 के अंदर ये कंट्री है जो कि पहले पार्ट था किसका? पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान से अलग होके अलग कंट्री बन जाता है। कब? 1971, ठीक है। पर जो लाइन होती है वो तो वही रहेगी ना। तो दूसरा कंट्री लेते हैं बच्चे, ये कौन सा है? सेकंड वन कौन सा ले ले? चाइना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इंडिया की जो कौन सी जो स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं वरना ये इनको फिर रफ करते हैं एक बार। तो 5 स्टेट हैं, ठीक है, जो कि अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, अगर जीरो लाइन की बात करें कौन सा था बच्चे? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ही लेते हैं सबसे पहले ना, त्रिपुरा। सेकंड वन इज यहाँ लगता हुआ वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा कहाँ था? ये त्रिपुरा बचे यहाँ पे, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं TR से। वेस्ट बंगाल हो गया। तो थर्ड वन इज आसाम, यहाँ पे ये वाला इलाका, ठीक है। फोर्थ वन इज मेघालय। मेघालय क्या है, कहाँ है? ये वाले इलाके पे ना, ये है मेघालय। फिफ्थ वन इज, बताओ मुझे कौन सा आएगा? मिजोरम। और मिजोरम कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, मिजोरम। तो ये तो इंडियन स्टेट हो गए, जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो वो 5 हैं, कौन से? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड मिजोरम, जैसे कि अपन ने वहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अब लेते हैं अपन नेक्स्ट कंट्रीज। नेक्स्ट कंट्री कौन सी ले ली? अब उठा लेते हैं अपन चाइना, ठीक है। इनको थोड़ा ना रफ कर देते हैं कि थोड़ा इजी हो जाए चीज़ें समझ में ना।
ठीक है बच्चे, तो अपना बांग्लादेश हो गया है। अब उठा लेते हैं चाइना। चाइना सेकंड वन इज चाइना। तो जैसे बेटा ये था बांग्लादेश था, तो इसके सामने अपनी जो बाउंड्री लाइन थी उसको क्या बोलते थे, मैकमोहन लाइन। तो इस सॉरी मैकमोहन बोल रहा हूँ मैं, रेड क्लिफ लाइन। तो अगर चाइना के साथ जो अपनी जो बाउंड्री शेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन? तो अब तक जो मैं मैकमोहन बोला था वो चाइना के साथ ही शेयर होती है, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है। तो इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो कितनी है बताइए मुझे आप। आ रहा है कुछ ध्यान? चलो मैं बता देता हूँ। ये बेटा 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम किसके साथ थी, बांग्लादेश के साथ थी। और सेकंड वन कौन सी है, इसके साथ, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। तो इसके बात करते हैं कि भाई इसका जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसको क्या नाम देंगे अपन, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैकमोहन लाइन बनी कब, ठीक है, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन बनी थी 1947 के अंदर, जैसे कि दोनों कंट्रीज जब डिवाइड होते हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो ये कब बनी थी? तो बेटा एक आया था 1914 के अंदर शिमला अकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो शिमला अकॉर्ड, जैसे मैंने बोला था कि रेड क्लिफ कमीशन आया था, तो वहाँ के जो हेड थे, चेयरमैन थे, उसका नाम था रेड क्लिफ, ठीक है। तो वहाँ के जो 1914 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो इन्होंने ना लाइन का नाम रखा हुआ है कि जैसे रेड क्लिफ था तो ना वो कोई बंदा था जो कि चेयरमैन था वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैकमोहन भी ऐसे ही कोई उनका चेयरमैन था 1914 के अंदर, और वो कहाँ पे हुआ, शिमला अकॉर्ड, मतलब शिमला के अंदर उन्होंने जो बैठक थी अपनी वहाँ की, और इंडिया की जो लाइन है, इंडिया की जो बाउंड्री है चाइना के साथ, वो डिसाइड की, ठीक है। तो ये मैकमोहन, ये मत सोच लेना कि ये किस जगह का नाम है, ये किसी बंदे का नाम है एक्चुअल, ठीक है, जो कि उस टाइम पे उस कमीशन का चेयरमैन था। 1914 शिमला कोड, शिमला अकॉर्ड, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया अपन ने, चाइना, बाउंड्री लाइन का नाम, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है इंडिया के साथ, और कौन सा जो कमीशन आया था, ठीक, 1914 के अंदर शिमला कोड के अंदर। अब देखते हैं कि जो इंडिया की जो स्टेट हैं वो कौन सी हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है चाइना के साथ। तो देख लेते हैं अपन यहाँ से तो ये कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर ना, JNK, JNK। तो फर्स्ट वन कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड वन बताओ मुझे कौन सा लग रहा है, ये वाला कौन सा इलाका है फिर बताइए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसका ही लगता हुआ यहाँ पे कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद बच्चे सिक्किम, ये वाला इलाका, और उसके बाद बात करते हैं तो वह कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। अगर इसकी बात करते हैं ये तो उत्तराखंड, UK लिख देते हैं अपन, और ये सिक्किम,
ठीक है। और ये वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, एपी कर देते हैं हम ना, ठीक है। तो इंडिया के जो 5 स्टेट हैं कौन से, ये वाले जो कि चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं उनको ना। फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड वन इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। थर्ड वन इज उत्तराखंड, उत्तराखंड। फोर्थ वन इज सिक्किम, और लास्ट वाला कौन सा बच गया अपना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड जो कंट्री था जिसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर हो रही थी। कौन सी स्टेट थी इंडिया की, ये वाले 5, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं पाकिस्तान, अपन पाकिस्तान को देखते हैं। ये भी हो गया अपना बांग्लादेश, चाइना भी, ठीक है। अपन देखते हैं अब पाकिस्तान, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो अपन थर्ड वन देखते हैं पाकिस्तान, ये वाला। तो मैंने अपन ने स्टार्टिंग से बात करा था मैं रेड क्लिफ लाइन की, ठीक है। तो अगर ओरिजिनली ओरिजिनेट कौन सी दोनों देशों के बीच में हो रही थी, इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और ये कब की बात है, दोनों देश कब आज़ाद हुए, 1947 के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, रेड क्लिफ लाइन कौन से 2 देशों के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ बताइए कम होगी या ज़्यादा होगी चाइना से। अगर थर्ड वन की बात करते हैं तो यही है, ठीक है। और उनकी स्टेट भी देखते हैं कि स्टेट उनके कौन से हैं। तो लेंथ, तो लेंथ कितनी है बेटा इन दोनों देशों के बीच में बाउंड्री लाइन, तो वो है बेटा 3322 किलोमीटर, ठीक है, ये वाली। तो अपनी रेड क्लिफ लाइन होगी, ठीक है, इनकी लेंथ होगी। तो अब देखते हैं इंडियन स्टेट्स, तो इंडियन स्टेट कौन से हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ देखते हैं अपन ना, ये वाला इलाका लो ना, ये वाला एरिया JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं JNK। सेकंड वन इज कौन सा इलाका है, ये कौन सा एरिया है इंडिया का, पंजाब ना। तो सेकंड वन इज पंजाब, PB लिख देते हैं ना, पंजाब। अगर थर्ड वन की बात करते हैं तो कौन सा आएगा बच्चे, राजस्थान, यहाँ पे RG। एंड फोर्थ वन इज गुजरात, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान, एंड गुजरात। ठीक है बच्चे, ये है गुजरात। तो अपनी कौन सी हो गई? बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा लेते हैं हम? उसके बाद देख लेते हैं अफगानिस्तान एक बार। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं अफगानिस्तान। फोर्थ वन इज अफगानिस्तान। ठीक है, तो इनकी लेंथ, बाउंड्री लेंथ की बात करते हैं बच्चे। तो इनकी बाउंड्री लेंथ दोनों देशों के बीच में कितनी है बताइए मुझे। इनकी बाउंड्री 106, मतलब 106 किलोमीटर ओनली। ठीक है, वो भी पीओके, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इनको दोनों बोलते हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश में। तो वो भी अभी करंटली बात करें तो पाकिस्तान ने जो अपना कश्मीर वाला इलाका है जो कि कब्जा रखा है, तो वहाँ पे वो लाइन है। ठीक है, तो कौन सी लाइन है? बाउंड्री लाइन का जैसे नाम था मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, तो बेटा इसका नाम है दुरंद लाइन। दुरंद, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह भी क्वेश्चन बनता बच्चे कि दुरंद लाइन है, ठीक है, वो कौन से दो देशों के बीच में है? तो आंसर क्या आएगा इसका? इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है बच्चे, 106 किलोमीटर ये वाली 106। तो इंडिया का ओनली वन स्टेट जो कि बाउंड्री शेयर करेगा अफगानिस्तान के साथ, तो वो कौन सा होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा है जो कि बाउंड्री शेयर करेगा किसके साथ? अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, ओनली वन स्टेट। ठीक है बच्चे, अगर ये बात आए कि भाई कौन सा जो देश है जिसके साथ इंडिया का ओनली एंड ओनली वन स्टेट बाउंड्री शेयर करेगा, तो उसको क्या आ जाएगा बेटा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट कंट्री देखते हैं अब। कौन सा हो गया अपना? बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कौन सी बचती हैं अपन? 3, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ठीक है बच्चे, तो इन पहले म्यांमार को देख लेते हैं अपना। 5th वन म्यांमार। तो म्यांमार के जो बच्चे, जो इनकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जैसे कि म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, क्योंकि आज तक इनके ऊपर क्वेश्चन बना ही नहीं है। जो मैक्सिमम बनता है ये बनता है कि भाई बांग्लादेश है उसकी लेंथ बताओ, या मैक्सिमम कौन सी जो कंट्री है उसके साथ मैक्सिमम लेंथ शेयर हो रही है, या चाइना की बता दो, या फिर उनका ऑर्डर बता दो कि कौन सा आता है। ठीक है, तो ऑर्डर के हिसाब से मैं लिखवा दूंगा इनको। ठीक है, तो म्यांमार के जो भी हैं इंडियन स्टेट है, तो वो कौन से हैं तो देखते हैं एक बार। तो बेटा कौन सा था अपने? ये सबसे ऊपर अपने ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है इंडिया का ना। ठीक है, तो म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करेगा बताओ मुझे। तो बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश, AP, यहाँ लेके लेते हैं ना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है बच्चे। सेकंड वन इज यहाँ पे इससे नीचे ही नागालैंड, ठीक है। अगर तीसरे की बात करते हैं फिर कौन सा है बच्चे, मणिपुर यहाँ पे, और फोर्थ वन इज मिजोरम, ठीक है। मणिपुर एंड फोर्थ वन इज मिजोरम, ठीक है बच्चे। तो इनके साथ कौन से कितने स्टेट हो गए, 4 इंडियन स्टेट्स, 4 इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद द म्यांमार, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे अपन ना। तो अब कौन से बचते हैं, अब बचते हैं भूटान एंड नेपाल, ठीक है। तो इनका देखते हैं अपन ना। एक बार कौन से हो गए थे अपन, 1 2 3 4 5, मतलब मीन्स 6th वन नेपाल। तो नेपाल के साथ बेटा देखते हैं कि कौन से जो इंडियन स्टेट है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अपन ना, ये वाला अपन ने कौन से बताया था, कौन सा स्टेट है ये, बताओ मुझे जल्दी से। यूके मीन्स उत्तराखंड, यूके। इससे नेक्स्ट वाला कौन सा था बच्चे अपना, ये वाला अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाला कौन सा लगता हुआ इसका, ये है बेटा बिहार, BH, मतलब ये मैं अपना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आपका, ठीक है। फोर्थ वन इज सिक्किम, ये लगता हुआ, अगर 5th वन की बात करते बच्चे, तो 5th वन कौन सा आएगा, बताओ मुझे कौन सा इलाका होता है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो कि नेपाल से थोड़ा जो इलाका है ना वो लगता है उसका, WB, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखवा देते एक बार। तो पहला कौन सा था, उत्तराखंड, सेकंड वन बचे उत्तर प्रदेश, थर्ड वन बचे बिहार, अगर फोर्थ की बात करते हैं वेस्ट बंगाल, एंड 5th वन इज सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ, जो कि 5 जो इंडियन स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा बच गया बच्चे अपना कब, ओनली एंड भूटान। तो भूटान को देख लेते एक बार ना। इसको देख लेते बच्चे। तो ये अपने ये कौन सा इलाका था, ये सिक्किम वाला था ना, ये सिक्किम जो कि पहला है जो कि भूटान के साथ शेयर करता है। दूसरा कौन सा है, AP आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। थर्ड वन इज आसाम, यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और फोर्थ वन वो और बताओ मुझे, बताइए
वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडियन की 4 स्टेट हैं जो कि अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करेंगे किसके साथ, भूटान कंट्री के साथ। तो यहाँ लिख देते हैं ना इसको अपन, भूटान। कौन से जो स्टेट हैं, सिक्किम, सेकंड वन इज वेस्ट बंगाल, थर्ड वन इज आसाम एंड फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बच्चे। तो जो इंडिया की जो क्या थी कि जो लैंड बाउंड्री उनके साथ जो शेयर हो रही थी वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो जो अगर बात करते हैं कि इंडिया की जो टोटल जो कितने स्टेट हैं टोटल मिला के कि भाई ये इधर वाले 4, ठीक है, अफगानिस्तान के अलावा जम्मू कश्मीर, ठीक है, नेपाल के साथ 4 5 और इनके साथ भूटान के साथ भी 4, म्यांमार के साथ 4 और अफगानिस्तान 5। तो टोटल मिला के इंडिया के कितने स्टेट हो गए जो कि जो इंडियन नेबर है उनके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करेंगे। तो बेटा वो है 17 टोटल। इनको टोटल की देखें तो टोटल 17 इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विथ इंडियन नेबर कंट्रीज, इंडियन नेबर कंट्रीज, ठीक है बेटा। तो कितने हैं 17। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो जो और बच गए वो कितने रह जाएंगे 13। तो ये थे बेटा अपने लैंड बाउंड्रीज। अगर अब वाटर बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कंट्री है, श्रीलंका। यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा नीचे नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा सपोज कर लेते हैं कि श्रीलंका पर है यहाँ पे ना, श्रीलंका। तो बेटा ये जो ये बाउंड्री होती है इनका भी नाम रखते हैं, ठीक है, कि जो श्रीलंका इंडिया सेपरेटेड बाय किससे, पाक स्टेट, ठीक है। तो देखते हैं ना अपन एक बार, पाक श्रीलंका, ठीक है। सेपरेटेड बाई ये भी क्वेश्चन बनता बेटा कि जो बोथ कंट्री है, बोथ कंट्री कौन सी मतलब श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाई पाक स्टेट, ठीक है। और क्या रह गया अपना, अच्छा ये थोड़ा आपको बताना भूल गया, इसको ना गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे भी है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि एक्चुअल दे इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड बाई, ठीक है, अगर पाक स्टेट हो तो पाक स्टेट, अदरवाइज गल्फ ऑफ मन्नार तो मिलेगा ही, ठीक है। तो इनमें से दोनों आए तो एक लगाना है, ठीक है बच्चे। तो अगर इंडिया के जो नियरेस्ट, वैसे वाटर बॉडी के अंदर और भी जो कंट्रीज हैं वो भी हैं,
पर अगर नियरेस्ट देखें तो एक कंट्री और है बेटा, उसका नाम है मालदीव। यहाँ पे ये मतलब बोर्ड अपना खत्म हो रहा है, तो फिर भी थोड़ा आपको मैं बता दूं इस एरिया के अंदर ना मालदीव। ठीक है बच्चे, तो बस श्रीलंका का इतना ही था। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है, पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार, तो अपना हो गया। तो अपन ने क्या क्या किया बच्चे आज? अब इंडियन नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया की कौन सी स्टेट है, उनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, या वाटर बॉडीज कौन सी हैं, जो इंडिया की जो वाटर कंट्रीज, सॉरी माफ़ करना, कि कौन सी जो वाटर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कौन से स्टेट लगते हुए हैं। ठीक है, और कौन से जैसे सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, कौन से श्रीलंका, ठीक, यहाँ से ये वाले। ठीक है, तो अपनी ये पूरी बात होगी बेटा। तो जो अपना जो चैप्टर था इंडियन साइज एंड लोकेशन, तो वो आज इस सीरीज़ के अंदर, मतलब ये थर्ड पार्ट था इसका, इस चैप्टर का, तो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आई होप के बच्चे आपको है ना ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ना कमेंट करके बताइए कि मैं आपको कैसे, मतलब आपको चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो देखते रहिए, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए कि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो बच्चे अपना मेहनत कीजिए थोड़ी और भी ज़्यादा, हम भी करते हैं आपके साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। लंबा हो गया, कोई नहीं, सब किया हो गया।